सरकार बदली, समय बदला, लेकिन नहीं बदला तो मनरेगा कर्मचारियों का ना तो उनका नियमितीकरण किया गया और ना ही उनके वेतन में किसी तरह की वृद्धि की गई, जिसे लेकर के मनरेगा के सैकड़ों से भी आप जिस तरीके से आप मेरे सामने देख रहे हैं कि काफ़ी सारी जो महिलाएं हैं वो अपने घर को छोड़ करके यहाँ पर आज अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी हुई हैं और इस तरह पुरुष भी बैठे हुए हैं जो अपनी एक जायज़ मांग को लेकर के सरकार के समक्ष अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर के बैठे हुए हैं। लेकिन सरकार जो है ना तो इनकी मांगों पर किसी तरह का ध्यान दिया जा रहा है और ना ही किसी तरह की पुनरावृत्ति इनकी मांगों को लेकर के की जा रही है। मनरेगा में जो कार्य करने वाले जो हड़ताली अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों से जब ग्रैंड न्यूज़ ने बातचीत की तो उन्होंने अपनी बातें बताई और क्या थी उनकी प्रमुख मांगें उसे लेकर के अपनी बातें मीडिया के समक्ष रखी। इस वक्त हमारे साथ संतोष सोनवानी जी मौजूद हैं और वो भी एक मनरेगा कर्मी हैं और उनसे जब हमने बातचीत की तो उन्होंने अपनी पीड़ा कुछ इस तरीके से बताई और उन्होंने ये भी बताया कि उनकी क्या मांगे हैं। जी संतोष जी, आप यहाँ पर कब से हड़ताल पर बैठे हुए हैं? आज हम लोगों का पहला दिन है और ये पहला दिन ना कहें, जब से हम मनरेगा में ज्वाइन किए हैं तब से हम लोग अपनी मांगों को लेकर के सरकार के सामने निवेदन भी किए, लड़ाई भी किए, क्योंकि हमको पता है कि जिस स्तर से हमारी नियुक्ति की गई है उस स्तर से हमें सम्मानजनक वेतन मिलना चाहिए था। और पिछले 15 वर्षों से जब से मनरेगा इस प्रदेश में लागू है तब से हम लोग जो पीड़ा है वो झेल रहे हैं। और इस प्रदेश की सरकार और इस सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, चाहे किसी भी पार्टी की रहे, उन्होंने मनरेगा में काम करने वाले, संचालित करने वाले, जमीन स्तर हो चाहे उच्च कार्यालय के स्तर के कर्मचारी हो, उनके बारे में आज तक नहीं सोचा। और इनकी ये प्लानिंग है कि कैसे मनरेगा को जो है हम एक निचले स्तर में लाएं। 100 दिन का जो रोज़गार देना है उसके भी इनकी कोई गारंटी नहीं है। कानून तो बना है लेकिन उसको कैसे पालन किया जाए ये नहीं है। आज हम ये चाहते हैं कि हम मानते हैं कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं अपने लिए लड़ रहे हैं, लेकिन सबसे अगर कोई बड़ी लड़ाई है तो गांव में रहने वाले लोग, उनको 100 दिन का रोज़गार देंगे तब जा कर के हमारा भी घर चलेगा। ये लड़ाई भी हम लोगों की, गाँव के लोगों की लड़ाई भी हम लड़ रहे हैं, है ना। तो ये हम लड़ाई लड़ रहे हैं और ये प्लानिंग है। एक गवर्नमेंट जो है स्टेट को बात करने के लिए बोलता है, एक सेंट्रल को बात करने के लिए बोलता है, तो ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है। और हमारे जो रोजगार सहायक साथी हैं पिछले 15 सालों से 5,000 2,000 सैलरी में अपना जो चला रहे हैं। आज महंगाई हम देख रहे हैं, आप सभी देख रहे हैं कि आज 110 रुपये में 1 लीटर पेट्रोल नहीं आ पा रहा है, तो इसमें घर क्या चलेगा। और साथ ही संविदा में होने के कारण कई अधिकारी और कई जनप्रतिनिधियों का भी हमें जो है दंश झेलना पड़ता है ना। तो इस पीड़ा से हम मुक्ति चाहते हैं और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से निवेदन करते हैं कि ये भ्रम से दूर हो जाएं कि हम सेंट्रल के कर्मचारी हैं। हमारी जो नियुक्ति हुई है राज्य सरकार के जो नियमावली है और उसके अधीनस्थ हम काम करते हैं और उसका जो अभी नरवा गुरवा बाड़ी है वो हम सब संचालित कर रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखें और तत्काल मनरेगा के समस्त कर्मचारियों का जो है नियमितीकरण की जो पहल है उसको अग्रेसित करें। धन्यवाद। इस वक्त हमारे साथ जयश्री कौशिक जी भी मौजूद हैं जो अपनी पीड़ा को हमारे सामने रख रही हैं और उनकी कौन सी 2 मांगे हैं, आइए उनसे जानते हैं। जी जयश्री जी, आपकी कौन सी आप लोगों की 2 मांगे हैं? मैम, हम लोग की मुख्य मांग है कि हम लोग को नियमितीकरण दिया जाए और जो पंचायती नियम है अपन का 1966 उस नियम में हम लोग को लागू किया जाए ताकि हमको पूरा सुविधा मिल सके। क्योंकि इतना दयनीय स्थिति में हम लोग काम करते हैं ना कि अभी 4 महीने से हम लोग को पेमेंट नहीं आया था, तो प्रत्येक व्यक्ति के घर से ना बहुत ज़्यादा दिक्कत जा रही थी। कितने समय से आप इसमें मनरेगा में कार्य कर रहे मेरे को 5 ईयर हो गया। हो गया आपको। पिछली सरकार जो थी उसने भी कुछ वादा किया था और अब जबकि चूंकि कांग्रेस की सरकार आ गई तो क्या आपने अपनी मांगे उनके समक्ष रखी और किस तरह का आश्वासन आपको मिला? आश्वासन तो हमेशा मिलता है मैडम कि होगा करके, बट सही नियम में और लागू में ऐसा होता नहीं है कि कुछ हो जाए। अभी तक जब से लगी हूँ तब से कुछ न कुछ हड़ताल चल ही रहा है, बट अभी तक सही तरीक़े से उस नियम का पालन नहीं हुआ है। बस आश्वासन बस मिला, हो जाएगा। जी आप बताइए, आप लोगों की जो जिस तरीके से आप लोगों का वेतन है और जिस तरीके से आप लोगों का नियमितीकरण नहीं किया जा रहा, उसे लेकर के किस तरीके की तकलीफें आ रही हैं और कांग्रेस की सरकार जब से आई है कि उनके घोषणा पत्र में क्या ये वादे किए गए थे आप लोगों से? समस्त मनरेगा अधिकारी कर्मचारी जब संयुक्त रूप से हड़ताल में थे तो रायपुर के हमारे जो धरना स्थल वहाँ पे आकर वर्तमान सरकार के पूरे विधायक दल और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं, माननीय पंचायत मंत्री जी स्वयं आकर घोषणा किए थे कि समस्त जो अधिकारी कर्मचारी जो संविदा में नियुक्त है उनको नियमित किया जाएगा। लेकिन आज पर्यंत 3 साल हो गया, 3 साल में सरकार बन गई, बहुत सारी योजनाएं लॉन्च हो गई, कुछ को परमानेंट किया भी गया ऐसा सुनने में आया है। लेकिन मनरेगा अधिकारी कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। केंद्र की योजना है करके इस पाले में उस पाले में गेंद डाली जा रही है जो उचित नहीं है।
रही बात हमारी सुविधाओं की, सभी को संविदा एक मुश्त मानदेय मिलता है और किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिलती है। राज्य शासन चाहे तो हमारा जो मनरेगा का फंड है उसी से हमको नियमित कर सकता है। लाखों करोड़ों रुपए प्रतिवर्ष लैप्स हो जाते हैं, वो लैप्स पैसे से भी हमारा मनरेगा के अधिकारी कर्मचारियों को नियमित किया जा सकता है और हमें सम्मानजनक वेतनमान दिया जा सकता है। आपने इस बात को लेकर के कहाँ शिकायत, आपके जो पूरे यूनियन के लोग हैं कहाँ शिकायत दर्ज कराई आप? माननीय मुख्यमंत्री जी से 2 बार मुलाकात हुई है मनरेगा के अधिकारी कर्मचारियों के साथ। हमारे उच्च अधिकारी मनरेगा आयुक्त है, पंचायत संचालक, क्या आश्वासन मिला? उनके तरफ से भी यही बोला जा रहा है कि नियमितीकरण नहीं हो सकता या फिर अभी समय है, अभी किसानों का किए हैं और आप लोग का बाकी है, अभी कोरोना है, ऐसा बहुत सारी बहानाएं बताएं। मानदेय के रूप में कितनी राशि आप लोगों को मिलती है? मानदेय रोजगार सहायकों को तो 5,000 और 6,000 दो मानदेय दिया जाता है। बाकी अधिकारी कर्मचारियों को भी उनके योग्यता के अनुसार वेतन नहीं दिया जाता है। काम कितने घंटे आप लोगों से लिया जाता है? काम के कोई घंटा नहीं है हमारा, निर्धारित नहीं है ये, क्योंकि पंचायत राज विभाग ऐसा है कि 24 आवर वाला है। तो ये थे हमारे साथ मनरेगा के कर्मचारी जो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं और इनका कहना है कि जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती ये इनका धरना प्रदर्शन हड़ताल जो है वो लगातार जारी रहेगा। अपनी मांगों को लेकर के राज्य सरकार केंद्र सरकार तक इन्होंने अब अपनी बात पहुंचाई है, लेकिन इनका कहना है कि ना तो इनकी किसी बातों पर ध्यान दिया जा रहा है और ना ही अभी तक कोई भी यहाँ पर जो अधिकारी है इनकी हालत को देखने के लिए पहुँचा हुआ है। और जिस तरीके से इनसे काम लिया जाता है उसके हिसाब से इनका मानदेय अगर यदि देखा जाए, अगर उस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार ध्यान दे तो एक जीरो के बराबर। और जिस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ रही है उसे लेकर के इनके घर परिवार में काफ़ी फर्क पड़ रहा है और इनकी एक छोटी सी जो मांग है, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इनकी जायज़ मांग है जिसे राज्य सरकार को तुरंत पूरा करना चाहिए और इनकी स्थिति पर ध्यान देना चाहिए, ताकि इतनी गर्मी में जिस तरीके से ये धूप में पंडाल लगा करके बैठे हुए हैं उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो और राज्य सरकार जो है इसके लिए आगामी दिनों में जिम्मेदार ना हो। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से मैं वीना दुबे।